नमस्ते। भी प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव होना बहुत जरूरी है। प्राणी मात्र से मतलब मानव से नहीं, केवल चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, हर एक के प्रति दया का भाव होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है ना। हम तो सबसे बुद्धिमान है। अब देखिए, एक कौवा अगर मृत्यु को प्राप्त होता ना, तो बहुत सारे कौवे वहां आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। उनमें जब इतनी दया है तो हम तो बुद्धिमान है, हमें तो दया करनी ही चाहिए, है ना। जैसे किसी गाय की कोई चोट आ गई तो उसकी सेवा शुश्रूषा करे, है ना। बीच रास्ते में अगर कोई घायल व्यक्ति है, उसको सहारे की आवश्यकता है, उसको सहारा देना चाहिए। यही तो मानवता की बात होती है ना। जब मानवता ही हमारे भीतर नहीं है तो मानव होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होता है। ऐसा ही एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच लाई हूं मैं। एक बार एक गुरुकुल के आचार्य ने वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन रखा। विषय था प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव। पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर जो है अपने अपने मत रखने वाले बच्चे तैयार हो रहे थे, और आसपास के जितने भी विद्यालय थे उनमें भी उन्होंने बुलावा भेज दिया, न्योता दे दिया कि भी हमारे स्कूल में, क्योंकि प्राचीन काल की बात है, मैं पढ़ रही थी पुस्तक, मुझे ये एक प्रसंग दिखाई दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सभी अपने अपने बच्चों को, कोई पक्ष में तैयारी करवा रहा है, कोई पक्ष में वाद विवाद विषय की तैयारी करवा रहा है। निश्चित जो तिथि आई प्रतियोगिता की, सभी अपने अपने जो है शिष्यों को लेकर गुरुजी वहां गुरुकुल पहुंचते हैं। और एक जो शिष्य था, जो बड़ा होशियार था, अब उसके गुरुजी का घर गुरुकुल के पास ही था, वो वहीं पहले पहुंच जाते और कहते, बच्चा तू पीछे से आ जाना। तो बोले ठीक है। अब होता क्या है कि सभी तो निश्चित समय में पहुंच जाते हैं और एक वाद विवाद प्रतियोगिता भी शुरू हो जाती है, परंतु वो बालक नहीं पहुंचता, क्योंकि पैदल चल रहा था। और धीरे धीरे जब प्रतियोगिता तो शुरू हो ही गई थी समय से, अब वो बच्चा तेज तेज भाग रहा था, धीरे नहीं आ रहा था। अब आते आते उसने सोचा कि अब क्या करूं, पैदल था तो मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना, तो दौड़ता दौड़ता वैसे ही आ रहा था वो। अब रास्ते में देखते हैं कि थोड़ा ही दूर था गुरुकुल, कि खूब सारे कांटे बिछे पड़े हैं। अब वो उनको पार तो कर नहीं सकता था, और उसको वैसे ही मतलब बहुत भावुक बच्चा था, वो प्राणी मात्र के प्रति दया रखने वाला बच्चा था। उसने सोचा मैं तो चलो कैसे कूद के पार कर लूंगा, ठीक है, परंतु जो मेरे पीछे आएंगे, वो ये सोचकर उसने एक एक करके सारे जो कांटे थे ना झाड़ी के, वो उसने एक अलग जगह रख दिया ताकि किसी को परेशानी न हो। फिर क्या देखता है कि एक बिल्ली थी जिसके पैर में चोट लगी थी, वो कुर्रा रही थी, म्याऊ म्याऊ कर रही थी, करा रही थी वो। अब उसने उस बिल्ली को भी उसके घाव को पोंछा, उसको पानी वगैरह पिलाया, और फिर वो उसको जब लगा कि हाँ अब ये ठीक है, तो वो दौड़ा दौड़ा फिर पहुंचता है। तब तक उसका नाम आकर के चला जाता है और सब उसकी तरफ देख के हंसते हैं, परंतु उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना धैर्य था उस बंदे में। उसके गुरु को भी लगा कि जो मौका था वो तो खो गया, बच्चा ने देरी कर दी है, पर वो बच्चे को कुछ नहीं करता है। अब सबको ऐसे लगता है कि ये जो होशियार था ये तो रह गया, अब हम लोगों का नंबर आ जाएगा। अब जब अनाउंस हुआ ना वाद विवाद प्रतियोगिता का परिणाम, तो पता उसी बच्चे को जिसने उस कांटों को अलग किया था, बिल्ली की सेवा की थी, उसका नाम अनाउंस हुआ। तब गुरु ने मंच पे बुलाकर कहा, शाबाश बेटे शाबाश, यही वास्तविक परीक्षा थी। मैं तो यही देखना चाहता था कि जो मैंने वाद विवाद प्रतियोगिता यहाँ रखी थी, उसके लिए जो विषय चुना था, उस विषय को तुमने चरितार्थ कर दिया। प्राणी मात्र के प्रति सेवा का भाव, तूने अपने उस जीत के लिए जो है नहीं प्रयास किया कि मैं प्रतियोगिता में जीतू, तूने अच्छी तैयारी की, ये भी मुझे पता था, परंतु तूने उस प्राणी की मात्र के प्रति वास्तविकता में सेवा करके इस विषय को चरितार्थ कर दिया। तूने, मैंने ही बिल्ली रखी थी वहां पर, घायल बिल्ली को, और मैंने वहां कांटे बिछवाए थे,
बाकी जितने भी लोग आए थे ना, वो सब वाहन पर आए थे और वहां से जो है वो ऐसे ही आ गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना बिल्ली की तरफ ध्यान दिया, बिल्ली भी उनको दिखाई दी थी, कांटे भी दिखाई दिए थे, परंतु वो ऐसे ही आ गई। तो तेरा ध्यान उधर गया और तू इस प्रतियोगिता में प्रथम है, मैं यही देखना चाहता था। तो प्राणी मात्र के प्रति जो दया का भाव है, ये विषय वास्तव में तूने उसको चरितार्थ किया है, चित्तार्थ किया है। सबने उसकी पीठ थपथपाई, जो लोग उस पर हंस रहे थे ना, अब उनकी गर्दन नीचे हो गई। तो हम कुछ चीजें जो है किताबों तक सीमित रखते हैं, केवल पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और भाषणों में उस बात को बोल देते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। हमें केवल किताबों तक सीमित रखना है बातों को, हमें उसको अपने अंदर तक उतारना है। जो बात पढ़ी है ना, उसको दिल तक उतारना है, उसको एक जो है प्रैक्टिकल रूप देना है ना। क्रियाकलाप जब तक नहीं करेंगे तब तक हम उसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो इस प्रसंग से हमें ये सीखना है कि हमें प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। जीत हार तो चलती रहती है, माना कि नौकरी की सबको आवश्यकता होती है, भाग दौड़ सबके जीवन में रहती है, परंतु कभी भी हम प्राणी मात्र के प्रति अपना जो दया का भाव है नहीं छोड़े। एक परीक्षा पास नहीं हुई तो क्या हुआ, जीवन में कई परीक्षा आएंगी, निश्चित रूप से हम पास होंगे। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक है तो हमें कोई पछाड़ ही नहीं सकता, जैसे कि उस बच्चे के साथ हुआ था। तो इस प्रकार से हमें भी आज से सबक लेना है कि हमें चाहे कोई भी प्राणी हो, हर प्राणी के प्रति दया का भाव जरूर रखें। पक्षियों को दाना डालें, अगर बीच रास्ते में कोई भी जीव कोई घायल अवस्था में है तो उसकी सेवा करें। आपसे नहीं बन पड़ती है तो आप अपने सहयोगी को बुलाएं, परंतु उसके प्रति सेवा का भाव जरूर रखें, है ना। तो मानती हूँ प्रतियोगिता बहुत जरूरी है आज के समय में। तो इस प्रकार से है कि जिस दिन नहीं दिया आपने तो फिर आपका कई सालों तक प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते, यानी नौकरी के लिए। परंतु यहाँ नौकरी की बात नहीं थी, यहाँ बात प्रतियोगिता की बात थी। जो अपने स्तर पर जो परीक्षाएं होती है उसमें अगर इस प्रकार से आपको कोई जो अगर प्राणी मात्र की सेवा करने का मौका मिले तो उस परीक्षा को छोड़ करके पहले उस परीक्षा में पास हो, तभी हमारा जीवन सफल है। धन्यवाद।